ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां बीएमसी समेत सभी 29 नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। मुंबईकर आज अपना नगर सेवक चुनने के लिए वोट डालने पहुंच रहे हैं। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से मतदान की प्रक्रिया वहां पर चल रही है। राज ठाकरे, एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे यहां पर पहुंचे हैं। ठाकरे बंधु इस बार चुनाव के लिए साथ आए हैं और ऐसे में यहां बीएमसी चुनाव के लिए वोट डालने पहुंचे हैं राज ठाकरे। बीएमसी की 227 सीटों के लिए कुल 1700 उम्मीदवार मैदान में हैं। 1 करोड़ 3 लाख मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहां पर राज ठाकरे अपने परिवार के साथ वोट देने के लिए पहुंचे हैं। ठाकरे बंधु इस चुनाव में साथ आए हैं और ये कहना है कि जो मराठी अस्मिता है, मराठी मानुष की जो भलाई है, वो सिर्फ ठाकरे बंधु ही साथ आकर निभा सकते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मराठी मानुष क्या चाहता है। तो महाराष्ट्र महानगर पालिका की महापरीक्षा, ठाकरे बंधु जो लगातार जज्बाती प्रचार करते रहे हैं, मराठी अस्मिता की बात करते रहे हैं और अब यहां पर आज मतदाताओं का दिन, जब उन्हें ये तय करना है कि वो कौन सा ऐसा विषय रहा जो उनके सबसे करीब था, जो चाहते हैं कि सबसे पहले ये इस मुद्दे का समाधान निकले। लोकल बॉडीज का इलेक्शन, ऐसे में स्थानीय मुद्दों की बात, जो स्थानीय विषय हैं उनकी बात। तो राज ठाकरे यहां पर नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, जो वोट डालने पहुंचे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। तो सुरक्षाकर्मी लगातार वहां से जो भीड़ है उन्हें हटने के लिए बोलते हुए, ताकि रास्ता क्लियर किया जा सके और राज ठाकरे वहां आगे बढ़ सके। तो हर कोई यहां पर मतदान की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पहुंच रहा है। ये 8 तस्वीरें, सितारे जब यहां पहुंचे पोलिंग बूथ पर, सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ, अक्षय कुमार सुबह ही पहुंचे हुए नजर आए। ट्विंकल खन्ना ने कहा, उम्मीद और मेरा ये फर्ज है, इसीलिए यहां वोट डालने पहुंची हूं। हेमा मालिनी यहां पर नजर आई, लोगों से अपील की। नाना पाटेकर, विशाल ददलानी, जॉन अब्राहम, तमन्ना भाटिया, ये सब यहां पर पहुंचे, मताधिकार का इस्तेमाल किया और लोगों से अपील की, जनता से अपील की कि वो भी सबसे पहले अपना वोट देने पहुंचे पोलिंग बूथ तक और उसके बाद बाकी की जिम्मेदारियां पूरी करें। नाना पाटेकर, विशाल ददलानी, जॉन अब्राहम, तमन्ना भाटिया, हेमा मालिनी, ट्विंकल खन्ना, अक्षय कुमार और सचिन तेंदुलकर, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वोटर्स यहां पर नजर आए। एक बुजुर्ग महिला ने भी अपना वोट का इस्तेमाल किया, वो वोट देने सुबह ही पहुंच गई थी मतदान केंद्र पर। मतदान केंद्रों में व्यवस्था भी इस तरह से की गई ताकि किसी मतदाता को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। चुनाव में सितारे यहां पर वोट डालने पहुंचे, क्योंकि मुंबई का इलेक्शन, ऐसे में मुंबई में बीएमसी इलेक्शन के लिए सितारों ने भी बढ़ चढ़कर इसकी प्रक्रिया में भाग लिया और सुबह ही वो वोट देने के लिए पहुंच गए। एक्टर अक्षय कुमार ने भी वोट डालकर न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई, बल्कि मुंबईकरों से अपील भी की। कहा कि मुंबईकर का असली हीरो बनना है तो घर से निकलकर वोट करना जरूरी है। बीएमसी की वोटिंग है और मुंबईकर होने के नाते मैं हमारी रोजमर्रा जिंदगी के लिए आज का दिन है जब रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में आता है। सो मैं यही कहूँगा, सारे मुंबई वालों को कहूँगा, आके वोट जरूर करें। ज़्यादातर कि हम कंप्लेन करते हैं कि पानी नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा, रोड ठीक नहीं है, कचरा है, ये है वो है। इट्स नाउ आवर टर्न, हम सबको आना चाहिए और हो सके सारे के सारे आने चाहिए ताकि हम वोटिंग करके सही बंदा चुन सकें। सो दैट इज़ इट। अगर
और साथ में यही कहूँगा कि अगर मुंबईकर का असली हीरो बनना है तो डायलॉग बाजी नहीं, आके सीधे वोटिंग करें। तो अक्षय कुमार को आपने सुना, जो सुबह सुबह ही पोलिंग बूथ तक पहुंच गए थे अपना वोट कास्ट करने के लिए। और सितारों में एक्टर नाना पाटेकर भी शामिल थे, जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कहा कि वोट करना मेरे अस्तित्व की निशानी है, सभी लोग वोट जरूर करें। मैं समझता हूं कि मेरे अस्तित्व की निशानी है वोट करना, और इसके लिए मैं वो 3-4 घंटे वहां से और अभी वापस इमीडिएट जा रहा हूं मैं। तो प्लीज कृपया आप वोट कीजिए। तो अब वोटर्स टर्नआउट की बात की जाए तो महाराष्ट्र में बीएमसी इलेक्शन के लिए लगातार सुबह 7:30 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 9:30 बजे तक 6.98% मतदान हुआ है। ये मतदान प्रतिशत निकलकर सामने आया है सुबह 9:30 बजे तक का, यानी कि 2 घंटे में 6.98% वोटर्स टर्नआउट देखने को मिला है। और ये आंकड़ा बढ़ता रहे, इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग अपने घर से निकले। जो आप साल भर शिकायतें करते हैं, समस्याओं को फेस करते हैं, उसके लिए जरूरी है कि आज आप घर से निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। न सिर्फ आपकी ये जिम्मेदारी है, बल्कि ये सुनिश्चित करें कि आपके परिवार के लोग जो वोट देने के पात्र हैं वो वोट जरूर दें। आपके पास पड़ोस के लोग भी अपने पोलिंग बूथ तक पहुंचे, मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि तभी आप समस्याओं को, शिकायत को उठाना आपका जायज होगा अगर आप अपने इस फर्ज को पूरा करते हैं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी मतदान किया। नितिन गडकरी ने कहा कि चुनाव में महायुति को बहुमत मिलेगा। मतदान करिए, लोकतंत्र है, आपको किसी को भी मतदान करने का आपका अधिकार है, और मतदान किसी भी हालत में करना चाहिए, यही मैं लोगों से आह्वान। कभी कभी याद ही हो कि आज भी इधर के नाम उधर, उधर के नाम उधर, ये सिस्टम को और सुधारने की आवश्यकता है। इसके कारण लोगों की कल भी तकरारें बहुत आई थी। एक बार इसको और अच्छी तरीके से चेक करके अच्छा करना पड़ेगा। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि लड़ाई हमारी पार्टी की नहीं बल्कि मराठी अस्मिता की है। बहुत ही कांटे की टक्कर है, एक लड़ाई है। ठाकरे भाई मराठी अस्मिता, अस्तित्व का मुद्दा लेकर जनता के बीच गए हैं, तो वहीं बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट ये कहता है कि उन्होंने विकास किया है, तो उस विकास के जोर पे वो वोट मांग रहे हैं। इसी विषय पर आज के मतदान, इस महत्वपूर्ण दिन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शिवसेना के नेता, राज्यसभा सांसद श्री संजय राउत जी। राउत साहब, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कितनी उम्मीद के साथ आप जनता के बीच गए थे, क्या उम्मीद रखते हैं और क्या अपील करते हैं? देखिए, ये विधानसभा या लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये मुंबई में लोकल बॉडीज का चुनाव है, महाराष्ट्र में। लेकिन सभी का जो आकर्षण और ध्यान जो है वो मुंबई की तरफ है। मुंबई में क्या होगा, मुंबई में क्या होगा, ये सबके मन में सवाल है। जो मुंबई के लोग विदेश में बैठे हैं उनको भी ये लगता है कि मुंबई में क्या होगा। विदेश से कुछ लोग यहाँ वोटिंग के लिए आए हैं, लंदन से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, फ्रांस से, मैं देख रहा था, और हमको मैसेज भी करे क्या मुंबई के लिए वोट करने के लिए आए हैं। ये इस चुनाव का बहुत महत्व है। जहाँ जहाँ मराठी मानुस बैठा है विश्व में, उनको लगता है कि मुंबई के ऊपर संकट ये गौतम अडानी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ला रहे हैं। और तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं जब बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंचे और उन्होंने भी अपील की है जनता से, मुंबईकरों से, कि वो अपना वोट देने जरूर आए पोलिंग बूथ तक। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब एक्टर सुनील शेट्टी भी यहां पर अपने पोलिंग बूथ पहुंचे और अपनी उंगली पर लगी स्याही भी दिखाई, बताया कि वो वोट दे चुके हैं। ऐसे में बाकी लोगों से भी अपील की कि वो भी अपने मत की ताकत का इस्तेमाल आज जरूर करें। तमाम सितारे जिन्होंने अपना वोट दिया है आज, उनकी तस्वीरें, उन्होंने क्या कहा इस मौके पर वो हम आपको बता रहे हैं। और ये कहा जाता है कि सुबह 11 बजे के बाद और बड़ी संख्या में जो बॉलीवुड के लोग हैं, बॉलीवुड एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, वो पहुंचते हैं अपने अपने पोलिंग बूथ पर। सुबह से ही आज हम देख रहे हैं, सुबह 7:30 बजे से ही बड़ी जगहों पर
जो लाइंस में मतदाता नजर आए हैं। तो वही शिवसेना शिंदे गुट की नेता शायना एनसी ने कहा कि कौन विकास करवा रहा है, कौन विनाश करवा रहा है, इसको ध्यान में रखकर वोटिंग कीजिए। शाइना एनसी जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैम, आज आपने मतदान दिया, युवाओं को क्या कहेंगी, मुंबई के लोगों को क्या कहेंगी? जो चुनाव 3.5 साल पहले होने थे वो आज हो रहे हैं, उम्मीदें लोगों की कई ज़्यादा है। मेरी विनती है हर एक मुंबईकर को बाहर आके वोट कीजिए। आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है। आप जो सिस्टम का एक प्रोसेस बनना चाहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, तो सबसे पहले वोट कीजिए। रही बात किस लिए वोट करना चाहिए, सिर्फ प्रगति के आधार पे हमारे नेता ने दिखाया है कि जो लोग मराठी मानुस को सिर्फ याद करते हैं इलेक्शन के वक्त, वहाँ हमने कर दिखाया है। पगड़ी मुक्त मुंबई हो या BDD चौलरी डेवलपमेंट हो या 17,000 घर रमाबाई नगर में, आज भी मुंबईकर चाहते हैं घर, आज भी मुंबईकर चाहते हैं पानी। 25 साल में एक सूएज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना, आज हमने 7 सूएज ट्रीटमेंट प्लांट्स पे ध्यान दिया है, चालू किया है, और देखेंगे कि मुंबई खड्डे मुक्त भी हो। जहां 1200 किलोमीटर हैं रास्ते के, वहां फेज़ 1 फेज़ 2 ख़त्म हुआ है। तो ये सभी चीज़ के ऊपर जेन ज़ी प्रभावित होते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स देख रहे हैं और वो बहुत ही समझदार हैं। उनको पता है कि कौन सिर्फ थिएट्रिक्स, फोटो ऑप्शंस और बयानबाजी कर रहे हैं और कौन ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। वहीं MNS अध्यक्ष राज ठाकरे भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं पोलिंग बूथ पर। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो राज ठाकरे हैं वो वोट देने पहुंचे हैं। इससे पहले आपने देखा लगातार वो चुनाव प्रचार में पूरा दमखम लगाते रहे। ठाकरे बंधु इस बार चुनाव के लिए साथ आए हैं और ऐसे में आज यहाँ पर अपना वोट देने के लिए पहुंचे पोलिंग बूथ तक MNS प्रमुख राज ठाकरे। मराठी अस्मिता की बात चुनाव प्रचार में जोर शोर से उठाई। ठाकरे बंधु एक साथ आए, भावुक अपील भी जनता से की और आज यहाँ पर लोकतंत्र का ये महापर्व, अब चुनाव में हर कोई अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचा है। राज ठाकरे यहाँ इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि जो पहले की वोट देने से पहले की प्रक्रिया होती है वो पूरी की, उसके बाद यहाँ वोट देते हुए आप उन्हें देख सकते हैं। तो सुबह सुबह ही तमाम लोग पहुंचते हुए दिखे पोलिंग बूथ तक। आपसे भी अपील कि अगर आप अभी तक घर से नहीं निकले हैं तो घर से बाहर निकलिए। पहला काम अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद बाकी दूसरे के काम कीजिए। तो MNS अध्यक्ष राज ठाकरे को आपने देखा वोट देने के लिए पहुंचे, तो MNS अपनी जीत के दावे कर रही है। MNS नेता अविनाश जाधव ने क्या कुछ कहा ऐसे मौके पर, सुनते हैं। मेरे साथ ठाणे जिला के प्रमुख अविनाश जाधव है मनसे के। अविनाश, आपने एक कड़ी टक्कर दी है। जिस तरह आपने कैंपेन किया, जिस तरह आपने कई मुद्दे उठाए और उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए, मराठी व्यक्ति के अस्तित्व और अस्मिता की लड़ाई आपकी है। तो वहीं एकनाथ शिंदे कहते हैं कि ठाणे का विकास मैं जनता के बीच लेके जा रहा हूँ। क्या लगता है जनता किसे चुनेगी? देखिए, ठाणे का विकास तो जब शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के हाथ में थी तभी हुआ था। पिछले 2.5 साल में तो हम लोगों ने कोई विकास यहाँ घूमते हुए नहीं देखा। और मुझे पूरा विश्वास है कि 82 से लेके आज तक यहाँ पे थाना के लोग जो है वो ठाकरे स्टार्टिंग में बाला साहब ठाकरे जी के साथ थे। राज ठाकरे जी को मानने वाला यहाँ एक बड़ा वर्ग है, उद्धव ठाकरे जी को मानने वाला बड़ा वर्ग है। तो इस बार भी यहाँ के जो ठाणेकर है वो ठाकरे फैमिली के साथ रहेंगे और ठाकरे फैमिली को वोट करेंगे। लेकिन इन सालों में एकनाथ शिंदे भी तो ठाकरे परिवार के साथ थे, उन्होंने भी तो काम किया और वही काम वो गिना रहे हैं लोगों को। देखिए, यहाँ तो अगर एकनाथ शिंदे जी की यहाँ की जो TRP है वो किस चीज़ पे चलती है, तो पैसे के ऊपर चलती है। और सीधे रुख करते हैं स्पीकर कॉन्फ्रेंस का। PM मोदी यहाँ संबोधित कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर है। फ्रेंड्स, भारत में डेमोक्रेसी का अर्थ लास्ट माइल डिलीवरी है। हम एक लोक कल्याण की भावना से हर व्यक्ति के लिए बिना किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं और इसी लोक कल्याण की भावना के कारण बीते कुछ वर्षों में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। In India,
डेमोक्रेसी डिलीवर्स। साथियों, भारत में डेमोक्रेसी इसलिए डिलीवर करती है क्योंकि हमारे देश में और भारत में देश की जनता ही हमारे लिए सर्वोपरि है। हमने उसकी एस्पिरेशंस को, जनता जनार्दन के सपनों को प्राथमिकता बनाया है। उसके रास्ते में कोई बाधा ना आए, इसके लिए प्रोसेस से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर चीज को डेमोक्रेटाइज किया है। और ये डेमोक्रेटिक स्पिरिट हमारी रगों में, हमारे मन में है, हमारे संस्कार में है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कुछ साल पहले पूरा विश्व कोरोना की आपदा से जूझ रहा था। भारत में भी संकट कम नहीं था, लेकिन उन चुनौतियों के बीच भी भारत ने 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां और वैक्सीन पहुंचाई। लोगों का हित, लोगों की भलाई और उनका कल्याण, ये हमारा संस्कार है। और ये संस्कार हमें हमारे लोकतंत्र ने दिए हैं। फ्रेंड्स, many of you know India as the world's largest democracy. Truly, the scale of our democracy is extraordinary. Consider India's general elections held in 2024. They were the largest democratic exercise in human history. Nearly 980 million citizens were registered to vote. This number is larger than the population of some continents. There were more than 8,000 candidates and over 700 political parties. The elections also saw record participation by women voters. Today, Indian women are not only participating, but are also leading the way. The President of India, our first citizen, is a woman. The Chief Minister of Delhi, the city which we are in right now, is a woman. In rural and local government bodies, India has about 1.5 million elected women representatives. They represent almost 50% of the leaders at the grassroots, which is globally unparalleled. Indian democracy is also rich in diversity. Hundreds of languages are spoken. There are over 900
television channels across different languages. Thousands of newspapers and periodicals are published. Very few societies manage diversity at this scale. India celebrates such diversity because our democracy has a strong foundation. महाराष्ट्र में बीएमसी इलेक्शन को लेकर मची हलचल की और तस्वीरें देवेंद्र फडणवीस जब वोट डालने पहुंचे आपको दिखाते हैं। पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचे अपने परिवार के साथ यहां पर नजर आ रहे हैं सीएम देवेंद्र फडणवीस। विकास की बात को लेकर जनता के बीच मैं जाऊंगा और जनता विकास को ही चुनेगी, लगातार ये बात की कमिटमेंट सीएम फडणवीस दोहराते रहे और यहाँ परिवार के साथ नजर आ रहे हैं जब वो वोट देने के लिए पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। जीत महायुति की ही होगी, हर कोई अपने अपने पक्ष में दावा करता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन आज जनता का दिन है, लोकतंत्र का ये पर्व है और यहाँ देखिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, ये अपील भी लगातार की जा रही है और व्यवस्थाएं यहाँ पर आपको नजर आ रही किस तरह से यहाँ पर सीएम को अपने बीच पाकर काफी लोग उनका अभिवादन करने के लिए रुके भी हुए हैं और सुरक्षाकर्मी लगातार व्यवस्था को बनाकर आगे रखते हुए और यहाँ सीएम अपने परिवार के साथ आगे पोलिंग बूथ तक जाते हुए नजर आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस वोट देने पहुंचे हैं, जहां एक तरफ ठाकरे बंधुओं की भावनात्मक अपील, मराठी अस्मिता की बात, तो वहीं सीएम फडणवीस ने चुनाव प्रचार के दौरान हर मंच से दोहराया कि विकास की बात सबसे ऊपर है, मराठी अस्मिता का भी ख्याल रखा जाएगा और हिंदी भाषियों की सुरक्षा का भी, और विकास की बात हर जन तक पहुंचे, यही कमिटमेंट है और इसी को पूरा करेगी सरकार। और अभी तस्वीरें हलचल यहाँ पर मीडिया कर्मियों के बीच में सीएम फडणवीस की तस्वीरें लेने की, उनसे बात करने की। मुंबई का किंग कौन बनेगा, लोकल बॉडीज का इलेक्शन, लोकल जो मुद्दे हैं लगातार हावी रहे, बयानबाजी भी होती रही, अलग अलग तरह की बयानबाजियां सियासी चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखी, लेकिन अब ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। सीएम फडणवीस पहुंचे परिवार के साथ और कैलाश खेर देखिए यहाँ पर उंगली पर लगी स्याही का निशान दिखाते हुए कि मैंने अपने मत का इस्तेमाल कर लिया है। तो हर कोई मताधिकार का इस्तेमाल करे, घर से बाहर निकले, पोलिंग बूथ तक पहुंचे, ये अपील तमाम सितारों ने भी की है और हम भी लगातार आपसे कर रहे हैं। कैलाश खेर देखिए उंगली पर लगी स्याही का निशान दिखाते हुए, इससे पहले भी सुबह ही 7:30 बजे से ही हम देख रहे हैं सिलसिला जो शुरू हुआ है जारी है। रुक जाए सब क्या। और अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां एक ही रात में दो अलग अलग जगहों पर फायरिंग करने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो खतरनाक शार्प शूटर्स को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद धर दबोचा। दोनों ही शूटर्स ने पहले पश्चिम बिहार के एक जिम पर फायरिंग की, फिर विनोद नगर इलाके में भी गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया। दोनों ही घटनाओं के बाद ये फरार हो गए थे। देर रात करीब 1 बजे से 1:30 बजे के बीच नॉर्थ दिल्ली के नारकोटिक्स सेल को खबर मिली कि ये दोनों ही शूटर यमुना पुष्ता से होकर हिरणकी की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पर नारकोटिक्स टीम ने यमुना पुष्ता पर हिरणकी के पास ट्रैप सेट किया और उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में एक पुलिस जवान के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, एक आरोपी के पैर में गोली लगी। इसके बाद दोनों को काबू कर लिया गया। दोनों ही ओर से कई राउंड फायरिंग हुई। पुलिस ने दोनों के कब्जे से पिस्तौल, जिंदा कारतूस और एक स्कूटी बरामद की है और फिलहाल इन गिरफ्तार शूटर से पूछताछ की जा रही है। वो लोकेशन जहां पर ये मुठभेड़ हुई आप टीवी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। दोनों ही शूटर्स अब पुलिस की गिरफ्त में हैं।
राजधानी दिल्ली में एक रात में 2 अलग अलग जगह पर फायरिंग करने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 खतरनाक शार्प शूटर्स को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद धर दबोचा है। यहां आपको जानकारी दे दें कि इन 2 खतरनाक शार्प शूटर्स ने पहले तो दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में एक जिम के ऊपर फायरिंग की थी और फिर उसके बाद वेस्ट विनोद नगर में गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद फरार हो गए। इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो वहीं पर ही है जहां पर पुलिस के साथ उन 2 खतरनाक शार्प शूटर्स की मुठभेड़ हुई थी। आप देख सकते हैं ये जो इलाका है ये अलीपुर का इलाका है और यमुना पुष्ता से होते हुए वो जो 2 खतरनाक शार्प शूटर्स थे वो हिरणकी की तरफ आगे बढ़ रहे थे, जहां पर पुलिस को सूचना मिलती है, जिसके बाद यहां पर ट्रैप लगाया जाता है, जाल बिछाया जाता है और जानकारी के अनुसार देर रात तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच में नॉर्थ दिल्ली की जो नारकोटिक सेल को खबर मिली थी कि ये दोनों शार्प शूटर्स, जैसा कि हमने आपको बताया, यमुना पुष्ता से होकर हिरणकी की तरफ जा रहे थे। इस सूचना पर नारकोटिक्स टीम ने यमुना पुष्ता पर और हिरणकी के आसपास ट्रैप को सेट किया और उन्हें रोकने का इशारा किया, लेकिन दोनों आरोपियों ने पुलिस के ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी। इस मामले में एक पुलिस के जवान के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली भी लगी है और जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें आरोपियों के पैर में गोली लगी है। इसके बाद दोनों को काबू कर लिया गया है। वहीं यूपी के बाराबंकी में टोल कर्मचारियों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। नेशनल हाईवे 731 पर स्थित टोल प्लाजा से लखनऊ हाई कोर्ट के एक वकील कोर्ट जा रहे थे। जब उनका वाहन गोतौना टोल प्लाजा पहुंचा तो फास्टैग की वैधता समाप्त हो चुकी थी। वकील ने टोल कर्मियों से नकद भुगतान कर रसीद काटने और वाहन को आगे बढ़ाने की बात कही। चश्मदीदों के मुताबिक इसी बात को लेकर टोल कर्मी उग्र हो गए और पहले कहा सुनी हुई, फिर गाली गलौज शुरू हो गई। विरोध करने पर कर्मचारियों ने अधिवक्ता पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि टोल कर्मचारी वकील से जमकर मारपीट कर रहे हैं। सूचना मिलते ही बाकी के वकील नाराज हो गए। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया है और बाकी के आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। और बात अलीगढ़ की, जहां पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा करते 15 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 7 महिलाएं और 8 पुरुष हैं। पुलिस को पूरे गिरोह के बारे में तब जानकारी मिली जब सड़क पर कुछ लड़कियां मारपीट कर रही थी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस जब मौके पर पहुंची और मारपीट कर रहे लोगों से पूछताछ की तो हाईवे के आसपास के होटल में सेक्स रैकेट चलने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को पकड़ा। पुलिस ने कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया है, इनमें कुछ होटल मालिक भी शामिल। पुलिस ने इनके पास से कई मोबाइल फोन, लैपटॉप, सीडी समेत कई चीजें बरामद की हैं, जिनकी जांच की जा रही है। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के बीच नवी मुंबई के खारघर के सेक्टर 20 में पैसों से भरा बैग मिलने से हड़कंप मच गया। इस बैग में लिफाफे के अंदर 500 के नोट भरे हुए थे। शक जाहिर किया जा रहा है कि रुपए मतदाताओं को बांटने के लिए ले जाए जा रहे थे। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज सुबह 7:30 बजे से चुनाव की प्रक्रिया जारी है और इससे पहले देखिए किस तरह से नोटों से भरा बैग नवी मुंबई में मिला। हड़कंप मच गया और ये शक है कि ये जो पैसे हैं वो दरअसल वोटर्स को प्रभावित करने के लिए उनके बीच बांटने के लिए ले जाए जा रहे थे। 500 के कई नोट यहां से मिले हैं। पुलिस ने संदिग्ध के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शॉर्ट सर्किट हो गया और इस दौरान अचानक ही वहां धुआं निकलने लगा, जिसके बाद सुरक्षाकर्मी हरकत में आ गए और शॉर्ट सर्किट से उठे धुएं को हटाने के लिए स्प्रे किया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, यहाँ उसके लोग इकट्ठा थे, मीडियाकर्मी इकट्ठा थे। अचानक से वहाँ पर धुआं उठने लगा और उसके बाद ये कहा गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये धुआं उठ रहा है। इसके बाद सुरक्षाकर्मी हरकत में आए और धुएं को कंट्रोल करने के लिए वहां पर स्प्रे करना शुरू किया गया। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उस सभागार की है जहां पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और उससे पहले देखिए किस तरह से जब लोग उनके आने का वहां पर वेट कर रहे थे तभी किसी ने धुएं को देखा और फिर वहां पर सभी की नजर इस धुएं पर गई। सुरक्षाकर्मी हरकत में आए।
अगली खबर भोपाल से है, जहां पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली और लोडिंग वाहन की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे में मारे गए लोग होशंगाबाद मकर संक्रांति पर स्नान करने जा रहे थे। बैरसिया के पास जैसे ही लोडिंग वाहन पहुंचा, तभी उसकी ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों ही गाड़ियां पलट गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। बात करते हैं हैदराबाद की, जहां से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। यहां के पुराना पुल इलाके में धार्मिक स्थल के अपमान की अफवाह के बाद भारी तनाव देखने को मिला। वहां बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और जमकर उत्पात मचाया। गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पथराव करने की भी खबर सामने आई। इसके बाद वहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया और मामले को शांत कराने की कोशिश की गई। पुलिस के मुताबिक घटना की शुरुआत रात लगभग 1 बजे हुई। बताया जा रहा है कि नशे में धुत व्यक्ति ने पुराना पुल के ऐतिहासिक दरवाजे के नजदीक लगा एक पोस्टर फाड़ दिया था। इस पोस्टर पर कुछ स्थानीय राजनीतिक नेताओं की तस्वीरें और त्योहार की शुभकामनाएं थी। पोस्टर फटने की जानकारी मिलते ही समर्थकों की भीड़ इकट्ठा हो गई और नारेबाजी शुरू हो गई। जल्द ही ये पूरा विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। इसके बाद धार्मिक स्थल के अपमान का आरोप लगाया गया। बवाल और बढ़ गया और उपद्रवियों ने कुछ लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें वो घायल हो गए। इसके बाद भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। लगातार ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर आदित्य ठाकरे भी आपको दिखाई दे रहे। ठाकरे परिवार यहां नजर आ रहा है। वो अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए, मताधिकार की ताकत का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पहुंचा है। और ठाकरे बंधुओं का साथ आना इस चुनाव में जनता को कितना रास आता है, ये तो कल ही साफ हो पाएगा। लेकिन उससे पहले पूरा दमखम यहां लगाया गया और वोट प्रचार के दौरान जनता से भावुक अपील भी लगातार की। उद्धव ठाकरे ने, राज ठाकरे ने जो इस चुनाव में दावा किया कि मराठी अस्मिता को बनाए रखने के लिए ही वो साथ आए हैं। दूरियों को अलग करते हुए, मतभेदों को भुलाते हुए मराठी मानुष की बेहतरी के लिए ठाकरे बंधु साथ आए। देवेंद्र फडणवीस इस समय कुछ कह रहे हैं, ये पहले वो सुन लेते हैं। अगर हम अच्छा शासन चाहते हैं तो हम मतदान के लिए जाएं। इसलिए मैंने भी मतदान किया है। मैं सभी को अपील करता हूं, आप भी मतदान कीजिए, बड़े से बड़ी संख्या में मतदान कीजिए। कोई भी अपने घर पे नहीं रुके। सभी लोग लोकतंत्र के इस उत्सव में सम्मिलित हो, ऐसा मैं सबसे निवेदन करता हूं। मुख्यमंत्री जी, बीजेपी के उम्मीदवार पर हमला हुआ, बीजेपी के उम्मीदवार पर हमला हुआ और ये चुनाव आप पे भी काफी टीका टिप्पणी की गई, मिमिक्री की गई। किस तरह चुनाव जा रहा है, क्योंकि उम्मीदवारों पे भी हमले शुरू हो गए हैं। देखिए, नागपुर के हमारे उम्मीदवार श्रीमान भूषण शिंगड़े, इनके ऊपर कांग्रेस के लोगों ने जानलेवा हमला किया। उनका हाथ टूटा, उनके पैरों पर भी चोट आई है, सिर पर भी चोट आई है, साथ में जो थे उनका भी सिर फूटा है। और एक प्रकार से चुनाव जब जीत नहीं सकते तो इस प्रकार से हमला करना, ये लोकतंत्र को कालिक पोतने जैसा है। लेकिन इसका जवाब जनता देगी। और जो आपने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी मुझ पर कुछ कहा होगा, उनको भी जवाब जनता ही देगी। चुनाव जिताने के लिए ABP न्यूज आपको रखे आगे।